आदरणीय बुशरा जी, इससे ये जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी से जब एनडीए सरकार की तरफ से जब वक्तव्य दिया जा रहा था, तो उन्होंने खुद ही बाय ने भ्रष्टाचार में कोताही बरतने का काम नहीं किया। ये तो खुद उन्होंने एग्जाम्पल दे दे के बता दिया। उन्होंने कई सारी बातें पुरानी बताई कि ये हमने ऐसा किया, यहाँ इसको इस पर आरोप था तो इनको हमको जेल में डाला। अरे भाई, हमारे समय में जिस पर आरोप भी लगा भ्रष्टाचार का, तो हमने तत्काल कार्रवाई की और हटाया। हमने तो भाई सनातन की सभ्यता और संस्कृति की मान मर्यादा का ध्यान रखा। हमने सनातन की संस्कृति और पद्धति को अपनाने का काम किया। कृष्ण भगवान ने कहा है गीता में कि अधिकार खोकर बैठे रहना ये महादुष्कर्म है और न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। और उठो पार्थ गांधी उठाओ। तो हमने तो न्यायार्थ के प्रति काम किया, न्याय के लिए काम किया। तो अगर न्याय के लिए हमने किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और उसको हटाया, तो क्या गलत कर दिया क्या? अगर किसी पर यह कहा गया कि ये भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त है या ये इन पर भ्रष्टाचार के किसी तरह के मामले का शक भी है, तो हमने तत्काल कार्रवाई की। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें ही गुमान में रहते हैं कि भाई शायद वो इसलिए गुमान में है कि उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया ब्रजभूषण शरण सिंह जैसा, एक एग्जाम्पल सेट किया कुलदीप सिंह सेंगर जैसा, कि ब्रजभूषण शरण सिंह अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पहलवान बेटियों का यौन शोषण का आरोपी है और उसके बावजूद उस पॉक्सो के तहत एफआईआर दर्ज हुई। आमतौर पर हिंदुस्तान में यह कानून है कि अगर किसी के ऊपर पॉक्सो के तहत एफआईआर दर्ज होती है तो तत्काल पहले उसकी गिरफ्तारी होती है और बाद में उस पर जांच पड़ताल होती है। लेकिन पॉक्सो की तहत एफआईआर दर्ज होने के बाद भी ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया। यह आपने भी देखा, ये हमने भी देखा, ये पूरे देश ने देखा। और उसके बाद जब एक महिला पत्रकार जाती है सवाल पूछने, तो किस तरह से अभद्र व्यवहार उनका रहता है, किस तरह की शब्दावली का वो प्रयोग करते हैं, ये भी किसी से छिपा नहीं। वो भी अहंकार के मद में उसी तरह चूर है जैसे मोदी सरकार चूर है, जैसे उनके मंत्री चूर है। जो मंत्री बोल रहे थे निशिकांत जी, जिस तरह से निशिकांत दुबे ने अपनी बात रखी, तो निशिकांत जी कहते हैं जी मेरे फलाने मामा जी थे तिवारी जी, वो मणिपुर में थे और उन्होंने अपना पैर गवा दिया। उन्होंने पैर गवाया, बहुत दुखद बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। लेकिन उसी मणिपुर में जब दो बेटियों ने देश की अपनी इज्जत गवा दी, तब आपका मुंह क्यों नहीं खुला? आपकी महिला मंत्रियों का मुंह क्यों नहीं खुला? तब आप क्यों नहीं सामने आए? क्या सिर्फ आपके रिश्तेदारों को तकलीफ होगी तब आपको तकलीफ होगी? अगर आप देश के किसी हिस्से से सांसद बनते हैं, आप प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि वहां रहने वाले प्रत्येक नागरिक की रक्षा भी आपके ऊपर है। वहां रहने वाले किसी व्यक्ति के साथ घटना घटित होती है तो उस पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सरकार की है, शासन और प्रशासन की है। तो आखिर ये शासन प्रशासन क्यों सोया हुआ था? लगातार इस तरीके की बातें जब सामने आती हैं, तो इससे समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसका ठगबंधन भागने का लगातार प्रयास कर रहा है। विषयों से भागने का प्रयास, मुख्य मुद्दों से भागने का प्रयास, और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जो पत्रकार मौजूद है, मैं तो कहती हूँ डीबी लाइव भी उसमें शामिल है, जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, जो सत्यता के साथ अपनी बात रखते हैं, जो मुख्य मुद्दों को उठाते हैं और उन पर चर्चा करते हैं, जो कि हवा में बातें नहीं करते। सिर्फ उन्हें इमरान खान से मतलब नहीं है, पुतिन से मतलब नहीं है, उन्हें हिंदुस्तान में सब्जी के भाव बढ़ रहे हैं तो उससे भी मतलब है उन पत्रकारों को। हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल आजादी के बाद पहली बार 100 के पार हुआ, उससे भी मतलब है उन पत्रकारों को। मणिपुर के अंदर एक सैनिक की पत्नी को नंगा कर दिया गया, परेड करा दी गई। एक 56 वर्षीय पिता और 19 वर्षीय भाई के सामने एक बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार करके उनकी छाती गोलियों से छलनी कर दी गई उस बेटी के समक्ष। इसकी भी चिंता करते हैं वो ईमानदार पत्रकार। और उन ईमानदार पत्रकारों पर किस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं, उन पर सीधे देशद्रोह की बात कर दी जाती है, तो क्या मानेंगे आप इस चीज को कि अब आप अपने आप को बचाने के लिए जो सत्यता, जो ईमानदार पत्रकार है, जो सत्यता के साथ खड़े हैं, ईमानदारी के साथ खड़े, और मैं नहीं कहना चाहती कि किसी दल के साथ खड़े हैं, बिल्कुल नहीं, आप लोग जनता के साथ खड़े हैं, आप लोग जनता के मुद्दों पर खड़े हैं, जिन्हें कोई उठाने की बात ही नहीं करता। ना तो गोदी मीडिया की, जो मुख्य धारा का मीडिया जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, उस मीडिया को तो मतलब ही नहीं है कि टमाटर चाहे 160 हो या 200 हो, उन्हें तो मोदी मोदी दिखाना है। चाहे किसी मणिपुर में किसी महिला के साथ नंगा कर दिया जाए, लेकिन उन्हें पूछना है राजस्थान में क्या हुआ और बंगाल में क्या हुआ। उस पर भी मेरा स्टैंड ये था, मैं बेटी हूँ देश की,
भारतीय नागरिक हूँ और साथ में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता तो हुई, लेकिन उससे पहले एक महिला हूँ और उस नाते मैं कहती हूँ कि देश के किसी भी हिस्से में इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। लेकिन हम ये पूछ रहे थे कि राजस्थान में हुआ तो हमने तत्काल गिरफ्तारी कराई, उसमें आरोपी कौन है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य थे उसमें। तो हम ये कह रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन क्या मणिपुर के अंदर क्या यूएस में प्रस्ताव पारित हुआ है क्या? मणिपुर के लिए मणिपुर के लिए यूरोपीय संसद में प्रस्ताव पारित हुआ है कि नहीं, ये बताइए। मोदी सरकार के खिलाफ हुआ है क्या? यूएस के अंदर क्या चर्चा नहीं है इस बात को लेके? क्या ब्रिटेन की संसद में चर्चा नहीं की गई मणिपुर की घटनाओं को लेके कि 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो जाते हैं, 150 से लगभग ज्यादा लोग मारे गए हैं, और किस तरीके से पुलिस से हथियार छीने जा रहे हैं, किस तरीके से जो धार्मिक आस्थाओं के केंद्र है उन पर हमला किया जा रहा है। तो इस पर अगर प्रश्न उठ रहा है तो फिर आप कहेंगे जी हम चर्चा नहीं करना चाहते। मोदी जी मौन हो जाते हैं और मंत्री मुखर होकर गलत बातें बोलते हैं। स्मृति ईरानी जी बंगाल पर बोली, स्मृति ईरानी जी राजस्थान पर बोलती हैं, और राहुल गांधी जी पर तो बेवजह बोलती हैं कि एक पत्रकार की नौकरी खा जाती है उनसे कोई सवाल करता है तो। लेकिन स्मृति ईरानी जी ने क्या बीरेन्द्र सिंह जी से एक बार भी ये पूछा? मैं डीवी लाइव के माध्यम से पूछना चाहती हूँ, क्या पूछा स्मृति ईरानी जी ने कि भाई जो 100 घटनाओं का जिक्र आपने किया कि मणिपुर के अंदर जो वीडियो वायरल मणिपुर से हुआ, जिसने देश का दिल दहला दिया, जिसने कई महिलाओं के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी, जिसने कई पिता और भाइयों की आंखों में आंसू ला दिए, जिसे देखकर कईयों की छातियां फट गई, उस वीडियो जैसी और 100 घटनाएं अगर हुई है तो उसमें कितने आरोपी पकड़े हैं तो बता दो। और क्या राष्ट्रपति शासन लागू होगा कि नहीं होगा? क्या बर्खास्त किया जाएगा धृतराष्ट्र बने सीएम को? ये सब बातों का जवाब चाहिए। और अब आप पर्सनल टिप्पणियां करते हैं तो आपने अभी बात की कि जिस तरीके से आदरणीय सोनिया गांधी जी को लेकर कहा, देखिए उस पर मैं यही कहूंगी कि कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा, तो यहाँ तो राजा ही ऐसे है। प्रधानमंत्री जी ने देश की संसद में एक महिला सांसद की तुलना सुपर्णका और ताड़का की हंसी से कर दी थी। प्रधानमंत्री जी ने एक पत्नी को एक ब्याहता महिला को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह दिया था। प्रधानमंत्री जी जब चुनाव प्रचार करने गए तो एक गुंडे की माफी दीदी ओ दीदी करके डकरा रहे थे। यही प्रधानमंत्री जी ने एक अमर शहीद राजीव गांधी जी जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनकी पत्नी को कांग्रेस की विधवा कहकर अपमानित किया था। तो अगर उनके मंत्री इस तरह की बातें करते हैं तो सबसे ज्यादा निंदा वाली बात तो है ही, शर्म की बात तो है ही। लेकिन इसमें मुझे नहीं लगता कि देश की जनता को भी अब कोई आश्चर्य होगा, क्योंकि इनकी आदत है महिलाओं का अपमान करना। तो मैं तो कहूंगी यही है। लेकिन हम तो सवाल पूछेंगे आदरणीय बुशरा जी, और डंके की चोट पर पूछेंगे और पूछते रहेंगे, जवाब तो इन्हें देना पड़ेगा। और इन्होंने मैं अंत में एक बात और कहूंगी अपनी बात का अंत करते हुए कि इन्होंने जी अलग ही बात करते हैं, अभी बात कर रहे थे मोदी जी कुछ दिन पहले क्विट इंडिया मूवमेंट की, भारत छोड़ो आंदोलन की। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पारित हुआ, 9 अगस्त 1942 को यह शुरू हो गया था। 8 अगस्त आज है, और जैसे अंग्रेजी आक्रांताओं के दमन चक्र और तानाशाही के खिलाफ अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, वैसे ही भाजपा सरकार की दमन चक्र और तानाशाही के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा 8 और 9 अगस्त को हो रही है। ये एक सहयोग अवश्य है, लेकिन ये इशारा है देश की जनता किस तरीके से इन्हें सत्ता से सड़क पर लाएगी। ये उस अंत का, भाजपा सरकार के अंत का आरंभ हो चुका है। और ये क्विट इंडिया मूवमेंट करते हैं क्योंकि विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडिया है, तो उसको लेकर तरह तरह की बात करते हैं। तो हम तो कहते हैं जुमलेबाज हो क्विट इंडिया, भ्रष्टाचारी हो क्विट इंडिया, महिलाओं का अपमान करने वालों क्विट इंडिया। महिलाओं का अपमान करने वाले प्रदेश के अंदर जिस मुख्यमंत्री को आपने बिठा रखा है, ऐसी पार्टी क्विट इंडिया। लेकिन आज समझना पड़ेगा, और देश की जनता देखिए बुशरा जी सब समझ रही है, चाहे मुख्य धारा का मीडिया दिखाए, मुख्य मुद्दों को या ना दिखाए। आजकल हम सोशल मीडिया पे देख ही लेते हैं कि हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, और इसमें मुझे लगता है आप लोग भी धन्यवाद के बहुत पात्र हैं।